आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में से अभाज्य संख्या कहते हैं। और रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं। और एंड इर्रेशनल नंबर, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात यह है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, सोन ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर से। मोस्टली सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, सिवाय 2 को छोड़कर। 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या होते हुए भी, या फिर हम कह सकते हैं इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि कितने प्राइम नंबर कहाँ होते हैं। तो 1 से लेके अगर हम 25 के बीच में देखें तो हमें कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, हमें मिलेंगे 9 प्राइम नंबर। और 25 से लेकर 50 के बीच में हमें 6 प्राइम नंबर मिलेंगे। कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, 6 प्राइम नंबर मिलेंगे। और 50 से लेकर 100 के बीच में हमें कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, जरा बताइए। टोटल 25 होते हैं, तो ये कितने हो गए हैं हमारे पास, ये ध्यान दीजिए। ये 15 हो गए, तो ये आ गए 10। तो ये नंबर होते हैं 10। इस तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, HCF जो होता है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम क्लियरली, पर वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि मान लो 4 और 9, ठीक है, दो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, प्राइम है, पर इनका HCF क्या है, 1 है। अगर इनका HCF 1 है तो ये क्या हो गया हमारे पास, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझने की को प्राइम नंबर के बाद हमें एक चीज और बतानी है, इसमें को प्राइम नंबर में कुछ भी हो सकता है। प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, और ओड नंबर भी हो सकते हैं। अब आते हैं रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। जब भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं तो वो 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर तो 0 हो सकता है डेसिमल में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो सकते हैं, 2 चीज हो सकती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। के बाद ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो सकती है, रिपीटिंग हो सकती है, और हो सकती है नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन रिपीटिंग है उसी को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि इर्रेशनल जो होता है वो कोई अलग चीज नहीं आती है, वो रैशनल से ही बनता है। पर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो ये आ गया। अब नॉन रिपीटिंग का ही पहले मैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले टर्मिनेटिंग को ही डिस्कस करते हैं, कि मैं ऊपर का सारा मिटो रहा हूं। जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके डेसिमल में क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग टी। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इसको हम कहते हैं शांत।
ठीक है ना, शांत डेसिमल दशमलव। अब शांत क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ 5 है और हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास हमें पता है दिस आएगा 2.5 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या इनका मल्टीपल्स हो तो पावर क्या होगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ऑलवेज ही टर्मिनेटिंग रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई और सा प्राइम नंबर आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, तो चांसेस होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ये तो कंफर्म है, रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग सिर्फ इन 2 नंबर से ही हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ये बात चीज आप हमेशा याद रखना कि टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है स्क्वायर। स्क्वायर का तो हमें सबको ही पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जैसे ए को ए से इंटू करेंगे तो ए। लेकिन मैं स्क्वायर क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो 11 है और 12 की स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, कितने नंबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 11 की स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 12 की स्क्वायर निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसमें कुछ तो आंसर आएगा। इससे बढ़िया क्या होता है कि इन दोनों को प्लस कर देना चाहिए। अगर इन दोनों कोई भी 2 लगातार नंबर है और उनकी क्या देखनी है, बीच में कितना डिफरेंसेस है, तो उनके नंबरों को प्लस कर दो तो आपका आ जाता है। अब आ जाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से ही, फिर से दोबारा से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है अपॉन करके 3 की पावर के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या हुआ। अब हमारे पास इतना लंबा टाइम तो नहीं कि जो हम इसे एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो p के ऊपर बार है तो ये होगा p/9 आंसर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि होगा p/9 आंसर। मैं p/q की फॉर्म में ही सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा बताने की। अगर मेरे पास p और q दोनों के ऊपर बार हो तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा p/9, क्योंकि दोनों के ऊपर एक साथ बार आ चुका है। अगर 3 नंबर हो तो ये कोई नंबर है हमारे पास p q और r के ऊपर भी बार हो तो हमारे पास सेम चीज होगी p q r और नीचे 3 बार 9। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि मान लो p है और बार किसके ऊपर है, सिर्फ q के ऊपर बार है, तो क्या आंसर आएगा। उसके लिए हमारे पास हो जाएगा p q माइनस, अब किसको माइनस करेंगे हम, इसमें से जिसके ऊपर बार ना हो, और ये p हो गया, 9 था और 9 के साथ में हमारे पास 0 ले लेंगे। जितने एक नंबर अगर यहाँ पर है तो एक का 0, 2 नंबर हो गए तो 2 0 और 3 हो गए तो 3 0। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट्स पे, और पी क्यू की फॉर्म में लिखना किसी भी आंसर में। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें पी क्यू और आर हो, ठीक है, पी क्यू आर है लेकिन बार किस में है, सिर्फ आर के ऊपर है। तो अब क्या होगा हमारे पास, तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है, पी क्यू आर आएगा, माइनस क्या होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, पी और क्यू के, और नीचे क्या होगा, 2 नंबर है हमारे पास तो 2 0 लग जाएंगे नॉर्मली, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार था तो 9 तो वहां से आ गया, और 2 0 वे हैं जो कि हमने माइनस किए हैं। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना। क्लियर हो गया। अगर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें, इस सही के आंसर क्या बनेगा हमारे पास,
मान लो हमारे पास ये सब चीजों को आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। मान लो हमारे पास ये क्या है, 0.47 के ऊपर बार है। तो अब क्या आंसर होगा, सिंपल सी बात ये है, 0.47 के बाद बार है, तो एक के बाद बार है, तो हमने यह क्या बताया था, P अपॉन पी क्यू माइनस पी और 9, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर था तो 0, यही बताया था ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पी क्यू 47 माइनस 4 अपॉन 90, ठीक है। तो 43 अपॉन 90 आपका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सेकंडों में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।